फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया हैं, ठीक से हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बच्चों के जैसे हमारे यहाँ पे न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है, क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो उसके बारे में बताऊंगी कि कैसे हमारे यहाँ पे ईयर जो है स्टार्ट होता है। तो ईयर स्टार्ट होता है फर्स्ट वीक में। तो उसके स्टार्ट होने से 1 वीक पहले हमें ईमेल आ जाती है। स्टूडेंट का जो बच्चों का क्लासरूम होता है उसका नंबर बता देते हैं। और अभी तो जैसे लॉकडाउन की चल रही है रिस्ट्रिक्शन, जैसे हम कह सकते हैं कि फेस टू फेस किसी को मिल नहीं सकते हैं स्कूल में। तो अभी स्टूडेंट्स को रूम नंबर तो आए ही आए, साथ में उनके टीचर्स के नेम भी आ गए थे कि कौन सी टीचर आपके स्टूडेंट को, जो बच्चों को है, इस साल मिली है। तो लास्ट ईयर और इससे पहले क्या होता था कि वहाँ जाते थे तो बच्चों के नाम बोलते थे और वो टीचर के साथ साथ चले जाते थे, तो फिर पता चलता था कि इनकी ये वाली टीचर है। तो बात इसलिए ये करनी ज़रूरी है क्योंकि अभी मैंने 1-2 दिन पहले वहाँ की अपने इंडिया की वीडियोस देखी। तो स्कूल स्टार्ट है, बच्चों के एग्ज़ाम है, तो कह रहे हैं कि पहले फीसस जमा करवाओ। तो सबसे बड़ी बात, पहले हमारे यहाँ पे क्लासरूम आ जाता है, पहले टीचर का नाम बता दिया जाता है, बच्चों को पास भी कर दिया जाता है, और फिर मतलब 3-4 वीक्स के बाद बोलते हैं कि इतनी फ़ीस है तो ये आपको ये कंडीशन में जमा करवा सकते हैं। बट अभी तो लास्ट 2 ईयर से, लास्ट ईयर भी और अभी इस साल अभी तक तो नहीं आया है कुछ। आने वाले दिनों में कुछ आएगा तो पता नहीं। फ़ीस के बारे में कुछ भी मतलब नहीं बोला जाता कि पहले फ़ीस जमा कराओ फिर क्लास शुरू होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ ये है कि मतलब हर चीज़ की वैल्यू जो है वो यहाँ पे दी जाती है, करी जाती है, चाहे वो कोई कास्ट का हो, चाहे वो कहीं से भी आया हो, चाहे वो किसी भी कलर का हो। तो मतलब ये नहीं देखा जाता कि ये कौन है और ये मतलब हमें इसके साथ कैसे बिहेव करना है। जैसे वहाँ पे बंदों की शक्ल देख के, पर्सनैलिटी देख के और उनकी जेब देख के, उनकी गाड़ियाँ देख के, उनकी बाइक देख के मतलब जजमेंट करते हैं। यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती है। तो बात है, यही शेयर करने आई हूँ कि बच्चों की स्टडी जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो फर्स्ट डे वो जस्ट फर्स्ट वीक जो है वो जस्ट स्कूल में बैग, लंच बॉक्स और वाटर बॉटल ही लेके जाते हैं। और जैसे जैसे उनको मतलब सेटअप हो जाता है 1-2 वीक के अंदर, तो फिर धीरे धीरे उनको अपनी डिवाइस, जो कि उनका लैपटॉप होता है, वो लेके जाना है। तो फिर धीरे धीरे स्टार्ट कर देते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो लैपटॉप यहाँ पे जैसे क्रोन बुक होती है, बच्चों की ऑलमोस्ट सारा वर्क जो है उनको वहीं पे करवाते हैं। और ज़्यादातर पहले तो स्कूल में भी कई बच्चे उनको दे देते थे यूज़ करने, लेकिन इस बार उन्होंने जो मेल आई है उसमें स्पेशल लिखा है कि अपने बच्चे को डिवाइस दे के भेजो। हमारा बेटा तो लास्ट ईयर भी अपना ही लेके जाता था, तो अभी भी अपना ही लेके जाएगा। तो क्रोन बुक होती है, गूगल क्रोन बुक, वहाँ पे इंडिया में भी कई बच्चों को लगी होगी शायद, तो वो उनको उसके ऊपर वर्क करवाते हैं। बट स्टेशनरी भी होती है, और स्टेशनरी का ऐसा होता है जैसे 2 वीक्स पहले मैंने जैसे बताया कि 1 या 2 वीक्स पहले ईमेल आती है। तो ईमेल में जैसे स्कूल ने बताया होता है क्लासरूम और टीचर का नाम, तो साथ में एक सेक्शन ऐसा होता है कि जिसमें वो बताते हैं कि यहाँ से आप अपने बच्चों की स्टेशनरी भी बुक करवा सकते हैं। तो वहाँ पे हमने भी बुक जैसे करवाते हैं, सभी पेरेंट्स करवाते हैं, तो वो कोरियर जो है आपके घर आ जाता है। तो फिर जब कोरियर आ जाता है तो फिर बच्चे वो लेके जाते हैं। तो वो दिखाने के लिए मैं वीडियो स्टार्ट किया था, तो साथ में मैं वो भी दिखाती हूँ आपको कि जो बच्चों की स्टेशनरी आती है तो ऐसे आती है। ये आया है, ऐसा करके बॉक्स आता है स्टेशनरी का। तो ये रुद्र का स्टेशनरी का बॉक्स आया है जो कल वो स्कूल में लेके जाएगा। तो ये भी इसलिए बता रही हूँ कि ये भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, जस्ट $60 का ही आया है। तो ये पूरे साल की स्टेशनरी आई है, इसमें मार्कर भी है, बुक्स भी है, रेज़र भी है, पेंसिल भी है, जो जो मतलब बच्चों को चाहिए होता है, ग्लू भी होगी, मतलब एवरीथिंग। मुझे लगता है सीज़र वगैरह भी होगा, तो जो जो बच्चों को स्कूल में यूज़ करना है। तो सेकंड थिंग कि जो स्टेशनरी है ये वहाँ पे ही रखेंगे। जैसे बुक्स कंप्लीट हो जाएंगी राइटिंग वाली, तो जो एंड ऑफ द ईयर जो है बच्चों का सामान, जब साल फिनिश होता है तो वो घर पे भेज देंगे कि ये आपने बच्चों ने आपको ने किया है। तो जब इनका बीच में हमें तब वो दिखाते हैं बच्चों का वर्क किया हुआ, जब
पेरेंट्स टीचर की कॉन्फ्रेंस होती है उसके बारे में बता देते हैं। तो फिर वो दिखाते हैं कि आपके बच्चे ने मैथ में ये किया है, इंग्लिश में, रीडिंग में, साइंस में, जब कोई प्रोजेक्ट में ये किया है। वो जब टर्म फिनिश होने से पहले 2 वीक या टर्म फिनिश होने के बाद 2 वीक, जहाँ स्टार्ट होने से 2 वीक पहले, जहाँ फिनिश होने से 2 वीक पहले। जैसे अभी टर्म 1 फिनिश होगी तो 2, जैसे 2 स्टार्ट होने से पहले हमें वो कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाएंगे। तो ये ऐसे मतलब इनका चलता है। तो साथ साथ ये भी मेंशन कर दूं कि कोई प्रेशर नहीं है कि आपको इतने टाइम में ये परचेज़ करना ही करना है। 2 से 3 वीक में आपको ये परचेज़ करना होता है, लेकिन इससे ज़्यादा तो लेट खुद ही शर्म आती है कि नहीं होना चाहिए। तो लास्ट वीक तो रुद्र ऐसे गया था, तो हमने लास्ट वीक ये ऑर्डर किया था और अभी इस वीक जो है आ गई थी। हम लोग कहीं बाहर गए हुए थे, लेकिन कोरियर आ गया था, तो कोरियर हमें मिल गया। बाहर कहाँ, रुद्र को ही लेने गए थे। हम लोग बाहर कम जाते हैं बहुत, मुझे तो नहीं अच्छा लगता है ज़्यादा बाहर घूमना। तो स्टेशनरी आ गई है, लैपटॉप उसके पास ऑलरेडी है। तो साथ में ये भी बता देती हूँ कि अभी जैसे नेक्स्ट वीक शुरू होगा, मतलब सेकंड वीक शुरू होगा, तो उसके लिए भी टीचर के जो मैसेज हैं, प्रिंसिपल के मैसेज हैं, ईमेल भी आ जाती है, स्कूल वाले जो ऐप बने हैं उसमें भी आ जाते हैं। तो नोटिफिकेशन आ जाता है कि इस वीक, या न्यूज़लेटर आ जाते हैं कि इस वीक आपके बच्चे के स्कूल में आप उनकी क्या क्या एक्टिविटी होने वाली है। जैसे इस वीक आई है उनका जो हो रही है, स्विमिंग शुरू हो रही है। वीक में 2 दिन स्विमिंग होगी, 1 दिन या 2 दिन उनका स्पोर्ट्स का होगा। तो ऐसे करके सारे दिन जो है थोड़ा थोड़ा करके उनको बिजी रखेंगे और भी एक्टिविटी करवाते हैं। तो मतलब बच्चों को ना स्टडी 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 के ऊपर बोझ नहीं डालते हैं, और ना ही उनके बहुत ज़्यादा हैवी बैग होते हैं। जैसे हमारे इंडिया वाले बच्चों के तो बहुत ज़्यादा बैग हैवी होते हैं। तो इनका बस एक लैपटॉप लेके जाना है, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, और एक ये रीडिंग करने के लिए बुक देते हैं, डेली बुक देते हैं घर पे आके रीड करने के लिए। और एक बुक देते हैं रीड करने के लिए घर पे, जो कि एक इनकी लाइब्रेरी बुक होती है, तो वो बच्चों ने खुद चूज़ करनी होती है। तो वो एक वीक में मतलब एक बार लेके आनी होती है, तो एक बार फिर वापस लेके जानी, मतलब 1 वीक घर पे रखनी है और फिर ले जानी है। रखनी नहीं है, रात को सोने से पहले थोड़ा रीड करना है, पढ़ना है उसके बारे में। तो मतलब बहुत स्मूथली चलते हैं, बहुत ज़्यादा कोई टीचर्स या प्रिंसिपल या यहाँ का सिस्टम बच्चों के ऊपर प्रेशर बिल्कुल ही नहीं डालते हैं। तो ऐप्स बने हुए हैं रीडिंग के भी, राइटिंग के भी, और मैथ के भी। वो भी हम मतलब जैसे इनका अटैच होती है ईमेल, तो बच्चों के लैपटॉप में वो आके घर पे भी उसके बारे में प्रैक्टिस भी करते हैं। मतलब कुछ उनके टेस्ट वगैरह आते हैं तो वो भी वहाँ पे कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि इसको यहाँ पे ट्यूशन भेजना है, वहाँ पे ट्यूशन भेजना है, वो आपकी चॉइस है। अगर वैसे तो बच्चा कोई ऐसा आजकल है नहीं है कि जो ना हो स्टडी में एक्टिव, तो सभी बच्चे एक्टिव ही होते हैं। तो ट्यूशन वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका मन करता है तो आप भेज दो, नहीं मन करता तो नहीं भेजो। तो मतलब अगर अपनी लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं, पंजाबी, हिंदी, मराठी, गुजराती, जो भी आप सिखाना चाहते हो, तो उसके लिए जैसे हमारे मंदिर गुरुद्वारा बने हुए हैं, तो वो संस्थाओं ने मतलब स्कूल वगैरह भी कईयों ने खोले होते हैं, तो वहाँ पे भी आप बच्चों को भेज सकते हो। बाकी और एक्टिविटी के लिए बहुत चीज़ें यहाँ पे है, तो जिसमें आप चाहते हो तो उसमें आप भेज सकते हो। पहले हमारे जैसे बच्चा स्कूल अभी स्टार्ट नहीं किया था, नहीं जाता था, तो मतलब इसकी स्विमिंग जो है स्कूल में नहीं थी जब, तब हमने प्राइवेट में डाला हुआ था। अभी तो स्कूल में भी 2 डेज़ होती है, तो लास्ट 2 ईयर से वैसे भी कोविड चल रहा है, तो हमने इसकी पर्सनल जो ट्रेनिंग लगाई हुई थी वो हमने लेसन इसके बंद करवा दिए। हमने क्या करवा दिए, बंद ही हो गए, तो अभी स्कूल में चलते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने की ज़रूरत है बच्चों के प्रति। बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव नहीं है यहाँ का बच्चों का पढ़ना। यहाँ पे जैसे हमारे इंडिया में ये प्रोजेक्ट आया है उसके लिए इतने डोनेशन लेके आओ, ये प्रोडक्ट आया है उसके लिए डोनेशन लेके आओ। हमारे यहाँ पे जो चीज़ें हैं मतलब हम यूज़ थ्रो करते हैं, जो थ्रो करते हैं चीज़ें, प्लास्टिक हो या गत्ता हो या ऐसा कुछ, तो वो वाली चीज़ों के ऊपर भी हमारे यहाँ तो इनको प्रोजेक्ट वगैरह करवाते हैं। और मतलब जो हम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, वे
वेस्ट में जाना चाहिए। तो मतलब ऐसा कुछ सामान वगैरह भी वो प्रोजेक्ट वगैरह उस पे बनाते हैं, मतलब हर चीज़ की वैल्यू सिखाते हैं। तो प्रेशराइज नहीं होने की ज़रूरत है। तो बहुत ज़्यादा जैसे मैंने बताया कि एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो बच्चों के बारे में वरी करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा उनको खुद टाइम देंगे, थोड़ा सा स्कूल वाले भी देते हैं। अगर बच्चा किसी चीज़ में वीक है तो वो खुद ही सेटल कर लेते हैं, उनके ऊपर हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादा प्रेशराइज़ करने की। सो होपफुली आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना। और कुछ और आपको मतलब बीच में मेरा कुछ रह गया हो, मैंने आप लोगों को नहीं समझ आया हो, या कुछ आप पूछना चाहते हो, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो मैं अभी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। अगर आपका कोई क्वेश्चन या कुछ पूछना है तो मैं रिपीट कर रही हूँ, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ ग्रेट डे। गुड नाइट।